सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमां, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का। मित्रों, कल हम चर्चा कर रहे थे मेडिटेशन के महत्व की, कि मेडिटेशन कितना आवश्यक है आज के हमारे जीवन के लिए और साथ ही जीवन में सत्य को प्राप्त करने के लिए। वास्तव में मेडिटेशन जो वर्ड है ये लैटिन भाषा के मेडेरी से आया है। मेडेरी का अर्थ होता है टू हील, और इसी शब्द से ही वास्तव में मेडिसिन शब्द भी आया है। जिस प्रकार मेडिसिन हमारे शरीर की तकलीफ़ों को दूर करता है, वैसे ही मेडिटेशन हमारी आत्मा, हमारे मन में जो विकृतियां आ गई हैं उसे दूर करता है, अर्थात हमारी आत्मा को हील करता है। तो आत्मा की हीलिंग के लिए तो और कोई प्रोसेस है ही नहीं संसार में। यदि हमें अपने अंतर के विकारों को दूर करना है, यदि बुराई से अच्छाई की ओर चलना है, तो मेडिटेशन से अच्छा और कोई माध्यम हो ही नहीं सकता। इसीलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं आदरणीय भ्राता जी के साथ और इसकी गहराई की ओर आपको लिए चल रहे हैं। आइए आज की कड़ी में स्वागत करते हैं भ्राता जी का और मेडिटेशन पे चर्चा की शुरुआत करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। भ्राता जी, कल आपने जो चर्चा की थी मेडिटेशन पे कि कैसे मेडिटेशन एक हीलिंग प्रोसेस है, और मुझे लगता है जैसे कल आपने एक बात कही थी कि न केवल आत्मा की हीलिंग लेकिन शायद शरीर की भी हीलिंग मेडिटेशन के माध्यम से होता है। हो ही रही है। ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रूफ आ गए हैं कि मेडिटेशन करने से बड़ी बड़ी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। तो वास्तव में इसमें बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जी है और हमारी मेडिकल साइंस भी धीरे धीरे इस चीज़ को स्वीकार कर लेगी, क्योंकि हमारे यहाँ आने वाले बहुत सारे डॉक्टर्स राजयोगी हैं जो इस पे काम कर रहे हैं और वो अपने तरह से इसको प्रूव करेंगे कि वास्तव में राजयोग मेडिटेशन इज़ द बेस्ट हीलिंग एनर्जी, बेस्ट हीलिंग प्रोसेस। लेकिन मुझे आज एक चीज़ और ख्याल आ रही है। देखिए, हर जगह, चाहे एक परिवार हो, ऑफिस हो, बैंक हो, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, सब जगह एक टीम वर्क होता है और टीम में काफ़ी कठिनाइयाँ लोगों को रहती हैं। लोग कहते हैं कोऑपरेशन नहीं मिलता दूसरों को, जहाँ तहाँ शिकायत मिलती है, कोई हमें कोऑपरेट नहीं करता, कहीं हम किसी को कोऑपरेट नहीं कर पाते, कहीं नेगेटिव एटीट्यूड्स रहते हैं एक दूसरे के लिए। तो ये जो मेडिटेशन है, राजयोग मेडिटेशन, ये टीम स्पिरिट बहुत ज़्यादा पैदा करता है। तो मैं इसको ले रहा हूँ। देखिए, टीम में 4 अक्षर हैं, TEAM। T फॉर थॉट्स। तो हमारे थॉट्स जितने अच्छे होते हैं, हमारे थॉट्स के वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं। एक व्यक्ति घर में रहता है, उसके थॉट्स बहुत सुंदर हैं, उसके विचार बहुत सुंदर हैं, तो वाइब्रेशंस अति सुंदर, पॉजिटिव, प्योर सारे घर में फैलेंगे। उससे घर का माहौल बहुत सुंदर हो जाएगा। इमोशंस, हर मनुष्य इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो जाता है इससे। आज जैसा हम देखते हैं, इमोशनली काफ़ी लोग वीक हो चुके हैं, सेंसिटिव हो चुके हैं। ज़रा सा किसी ने कुछ कहा और मूड अपसेट, ज़रा सा किसी ने कुछ कहा, बहुत ज़्यादा फीलिंग, काम करने की कोई इच्छा नहीं हो रही है, सुसाइड करने की इच्छा हो रही है, न खाना अच्छा लग रहा, न घूमना अच्छा लग रहा, न मनोरंजन के साधन अच्छे लग रहे, न कोई ट्यून और सॉन्ग अच्छे लग रहे। इमोशनल व्यक्ति काफ़ी वीक हो जाता है और ये सेंसिटिविटी आजकल बहुत बढ़ती जा रही है। अगली चीज़ है एटीट्यूड्स। देखिए, किसी भी संगठन में, परिवार में एक दूसरे के प्रति जो एटीट्यूड्स होंगे, दृष्टिकोण, किस नज़र से हम दूसरों को देख रहे हैं, उसका बहुत भारी प्रभाव हमारी टीम पर पड़ता है। मान लो टीम का लीडर, ऑफिसर या मैनेजर या घर के बड़े
अहंकार से भरे हुए हैं और उन्हें लगता है ये सब बेकार है, ये कोई काम के नहीं, ये व्यक्ति काम ही नहीं करता, ये व्यक्ति लेट आता है, ये व्यक्ति सदा परेशान सा रहता है, अच्छे लोग हमें नहीं मिले, सब बेकार हो गया। तो उसके एटीट्यूड्स टीम को बिखरा देंगे। और अगर उसके एटीट्यूड्स ऐसे हों कि सब आत्माएं हैं, ये पूरी टीम हमारी एक फैमिली है, मैं इसका बड़ा हूँ, मुझे सबको प्यार देना है, सहयोग देना है और सबकी जैसे पालना करनी है, सबको कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें सिखानी हैं, तो एटीट्यूड्स बदल जाते हैं। और मैं एम फॉर मेमोरी, मेमोरी बहुत अच्छी हो जाती है, जिसकी हर जगह मनुष्य को ज़रूरत है और जिसके लिए आज लोग शिकायत कर रहे हैं कि मेमोरी बहुत वीक हो गई है। इसका कारण नेगेटिव थॉट्स हैं। बहुत सारे थॉट्स हमारी मेमोरी को वीक करते हैं। तो जब हम मेडिटेशन करेंगे तो ये चारों चीज़ हमारी सुंदर होंगी। थॉट मोस्ट एलिवेटेड हो जाएंगे। जी जी जी। और जो कि आज नकारात्मक हो गए हैं, व्यर्थ हो गए हैं। और कल भी शायद हम चर्चा कर रहे थे कि जैसे अपने संकल्पों के ऊपर, विचारों के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं रह गया है व्यक्ति का, और क्या सोचा जा रहा है उसकी समझ में ही नहीं पता ही नहीं। बहुतों के फोन ऐसे आते हैं, युवकों के, माताओं के, पुरुषों के, कि वो क्यों सोच रहे हैं उन्हें पता नहीं। जी। क्या सोच रहे हैं वो तो छोड़ो, वो क्यों सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा उन्हें कुछ अवेयरनेस नहीं। तो ये निगेटिविटी का प्रेशर अनेक मनुष्यों को दुखी करता जा रहा है। ये बड़ी सूक्ष्म चीज है जिसकी ना आजकल कहीं ट्रेनिंग है ना टीचिंग है। बिल्कुल भ्राता जी, हमारे यहाँ भी एजुकेशन में शायद हमें ये तो सिखाया गया अब तक कि व्हाट टू थिंक, लेकिन हाउ टू थिंक शायद ये बात हमें नहीं सिखाई गई। और वो भी रटी रटाई बात कि भाई पॉजिटिव सोचो, ये सोचा करो, बाकी ज्यादा कुछ आता नहीं। अच्छा, ये भी बच्चों से यदि पूछ लिया जाए कि पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव थॉट्स क्या है, तो वो भी शायद नहीं जानते, नहीं बता पाते। वो हमने देखा है, विद्यार्थी फोन करता है, कहता है मुझे बहुत निराशा हो रही है, मैं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा, मेरा एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा। मैं उसको कहा करता हूँ पॉजिटिव सोचो भाई। वो कहते हैं क्या होता है पॉजिटिव भाई जी, क्या सोचें पॉजिटिव में। बहुत समझाना पड़ता है कि तुम ये सोचो कि मुझे सफलता मिलेगी ही, सोचूं कैसे, वो तो मिलेगी नहीं। मतलब इतने निराश होते हैं। तो राजयोग मेडिटेशन हमारे थॉट्स को ब्यूटीफुल करता है, महान बनाता है, शक्तिशाली बनाता है, पॉजिटिव बनाता है। ये बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ी अचीवमेंट हम इसे कहेंगे, जो राजयोग के द्वारा सबको प्राप्त होती है, क्योंकि संकल्प मनुष्य का बहुत बड़ा खजाना है। मन के विचार ही उसकी पर्सनैलिटी का विकास करते हैं, मन के विचार ही उसे सफलता की ओर ले जाते हैं, उसे सबका प्यार दिलाते हैं, कोऑपरेशन दिलाते हैं। ये विचार बहुत बड़ी चीज होते हैं जिसकी ट्रेनिंग राजयोग के द्वारा सबको मिलती है। मतलब ये कहा जा सकता है भ्राता जी कि मेडिटेशन के माध्यम से हम नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर चलते हैं, हमारे थॉट्स नेगेटिव से पॉजिटिव। मैंने कई बातें कही, न केवल पॉजिटिव लेकिन पावरफुल थॉट करना हम सीख लेते हैं, हम एलिवेटेड थॉट्स करना सीख लेते हैं, बहुत महान विचार करना सीख लेते हैं, हम व्यर्थ से मुक्त हो जाते हैं और एटीट्यूड्स हमारे बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं। राजयोग में और स्पिरिचुअलिटी में एक ही बात रह जाती है कि स्पिरिचुअल एटीट्यूड, आत्मिक दृष्टिकोण, सब आत्माएं, चाहे वो किसी भी धर्म का है, काला है, गोरा है, छोटी जाति का है, बड़ी जाति का, इससे ऊपर उठ जाता है कि स्पिरिचुअल व्यक्ति ऑल आर सोल्स एंड द चिल्ड्रन ऑफ वन सुप्रीम। तो बहुत अच्छा एटीट्यूड हो जाता है। ऐसे ही इमोशंस बहुत अच्छे हो जाते हैं, मेमोरी विकसित होने लगती है। हमारे यहाँ भी आने वाले कई लोग ऐसे अच्छे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, अच्छे जनरल मैनेजर हैं, या कोई एमडी भी हैं, कोई लीडर भी हैं, उनका अपना बहुत सुंदर चलता है, ना तो उन्हें टेंशन रहती है और उनको लोग बहुत प्यार करते हैं। और जब प्यार करते हैं तो सदा सहयोग देने के लिए तत्पर रहते हैं। तो जो बड़ी बड़ी समस्याएं आ रही हैं कि बिकॉज ऑफ ईगो कोई प्यार नहीं करता, कोई सहयोग नहीं देता, वो सब राजयोग की प्रैक्टिस से समाप्त हो जाती है। बिल्कुल, मतलब ये कह लिया जाए कि मेडिटेशन के माध्यम से हम हर क्षेत्र में सफल होते हैं। टीम मजबूत हो गई, अपने थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड और मेमोरी की बात कही भ्राता जी। और मुझे लगता है कि यदि इनमें हम बहुत पावरफुल हो गए, इनमें बहुत पॉजिटिव हो गए, इनमें हम एक ऊंचाई तक पहुंच गए, तो निश्चित रूप से जीवन में तो सफलता ही सफलता ये पूरे जीवन के लिए, टीम के लिए क्या, ये मनुष्य के हर तरह के क्षेत्र के लिए, उसके संबंधों के लिए
बहुत ही सुंदर चीज हो जाती है। मनुष्य हर जगह सफल होगा, वो संतुष्ट रहेगा, दूसरे से भी संतुष्ट रहेगा, दूसरों को संतुष्ट करने की कला भी उसको आ जाएगी। बिल्कुल। लता जी, एक चीज़ कल भी आपने कही थी कि मेडिटेशन हमें अंतर की यात्रा कराता है, कि हमें अंदर ले जाता है, अंदर से प्रकाशित करता है, आत्मज्ञान और परमात्मा ज्ञान देता है। तो इसमें मेडिटेशन के माध्यम से कैसे हम अपने स्वयं तक पहुंच पाते हैं, या स्वयं को जान पाते हैं, या उस सुप्रीम तक पहुंच पाते हैं, इस पे भी जरूर थोड़ा प्रकाश डालें। लोग तो बाहर की यात्रा करते हैं, 4 धाम की यात्रा करने का बड़ा शौक लोगों में, चलते ही रहते हैं, कष्ट भी पाते हैं, पीछे तो मर भी गए लोग, लेकिन करते हैं फिर भी वो जो उमंग उत्साह है वो मनुष्य का कम नहीं होता, क्योंकि लोगों ने सुना है भाई एक बार 4 धाम की यात्रा कर लो तो मुक्ति मिल जाएगी, या कम से कम तुम्हारे पुण्य जमा हो जाएंगे, कुछ पापों से तुम बच जाओगे, गंगा स्नान भी कराओगे, पाप कटे ना कटे पर ठंडा पानी तो मिल ही जाएगा कम से कम। तो अंतर की यात्रा के बिना हम न स्वयं को पहचान सकते, न स्वयं की शक्तियों को जान सकते, सेल्फ अवेयरनेस होगी ही नहीं। इसलिए राजयोग मेडिटेशन हमें अंदर की ओर ले चलता है, इसको हम अंतर्मुखता भी कहते हैं, हमें इंट्रोवर्ट करता है। सबसे पहले हम अंदर चलते हैं आत्मा पर। बाहर देह है, कर्मेंद्रियां बाह्य मुक्ता की ओर हैं, लेकिन अंदर हूँ मैं आत्मा। आत्मा है नहीं, मैं आत्मा, और मैं ब्रेन के मध्य में बैठकर इस ब्रेन के द्वारा इस बॉडी का संचालन करती हूँ, कार्यों का संचालन करती हूँ। जो कुछ कर रही हूँ वो मैं आत्मा हूँ, और मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मेरे पास अनंत काल से ही बहुत शक्तियाँ हैं, क्योंकि सर्वशक्तिवान की संतान होने के कारण उसकी सारी शक्तियाँ हमें प्राप्त थी। अब हमने उनको कहीं वेस्ट कर दिया, कहीं उनको दबा दिया और कहीं भुला दिया है। तो जब हम आत्मा को देखते हैं, अपने को आत्मा रियलाइज करते हैं, जिसके लिए कहा गया है सेल्फ रियलाइजेशन इज गॉड रियलाइजेशन, तो गॉड के रियलाइजेशन की ओर हमारे कदम आगे बढ़ते हैं। तो ये एक यात्रा हो गई, पहले अंदर की ओर, अपनी ओर यात्रा। फिर हम दूसरी यात्रा करते हैं अपने मन से आत्मा के सभी गुणों का, शक्तियों का, उसकी प्योरिटी का, उसकी शांति का चिंतन। ये मन की सुंदर यात्रा है। देखिए संसार के लोग सभी शांति ढूंढ रहे हैं, शांति के लिए लोग खर्च भी कर रहे हैं, जहाँ तहाँ जा भी रहे हैं, घरों में भी कितने साधन उपलब्ध करा रहे हैं, बच्चे भी शांत रहें, वो संतुष्ट रहें, सब कुछ अच्छा रहे। लेकिन ये जो हमारी राजयोग में अंतर की यात्रा है, ये हमें रियलाइज कराती है कि शांति तो तुम्हारे अंदर ही है। अपनी उस शांति को पहचानो। तुम्हें शांति के लिए अपने से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारे अंदर है। यू योर सेल्फ इज ए पीसफुल सोल। रियलाइज करो उसे, तुम्हारे अंदर अथाह शांति है, तुम शांति के भंडार हो। केवल बस संकल्प कर लो मुझे शांत होना है। तो जैसे ही हम बॉडी लेस होने की प्रैक्टिस करेंगे, मैं अलग या देह अलग, हमारी शांति बढ़ती जाएगी। हम प्रेम स्वरूप हैं, हम आनंद स्वरूप हैं, हम सुख स्वरूप हैं, जिसकी चर्चा हम कराए हैं और करते रहते हैं। तो ये हम अंतर्मुखी होकर अपनी इन विशेषताओं पर दृष्टि डालते हैं। तुम में ही ये सब सुख है। तुम सुखों के लिए कहाँ क्या ढूंढ रहे हो, वो तो तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है। जैसे किसी के घर में कोई बहुमूल्य चीज हो और वो उसे बाहर ढूंढे, और लोग का उदाहरण वैसे भी दिया जाता है कि वो बाहर ही रानी का भी दिया जाता है। हार उसके गले में था, वो भूल गई पहन के, और ढूंढ रही है, दासियों को भगा रही है, मेरा हार कहीं चला गया। फिर किसी ने देखा, ये तो रानी जी आपके गले में ही पड़ा है। तो यही शांति और सुख, आनंद और प्रेम, शक्तियां और पवित्रता, इसकी ओर चलना ये आंतरिक यात्रा कहलाती है। इसमें विशेष रूप से मैं कुछ बातों पे विशेष जोर देना चाहता हूँ। शांति, सुख, पवित्रता और शक्तियाँ, इन चारों चीज की संसार में हर व्यक्ति को बहुत जरूरत है, और ये चारों हमारे पास है। केवल हम अपने स्वरूप पर चिंतन करें, उस पर एकाग्र करें, उसको रियलाइज करें, एक्सेप्ट करें, तो ये सभी चीज़ें हमारे जीवन में
प्रैक्टिकल में दिखने लगेंगी, दूसरों को दिखेगा ये बहुत शांत हो गए, ये बहुत सुखी हो गए, इनकी शक्तियां बहुत बढ़ गई, पहले बहुत डरते थे अब ये निर्भय हो गए, और मनोविकारों पर विजय होने लगेगी। जैसे जैसे हमें याद आएगा तुम पवित्र हो। भ्राता जी, अंतर की यात्रा तो सचमुच बहुत गहन है, विस्तृत है, और हम चाहेंगे कि एक एक करके हम इस पे जरूर आएं। लेकिन उससे पूर्व भ्राता जी, कई लोग ऐसे हैं जो मेडिटेशन को धर्म से जोड़ते हैं कि हम यदि मेडिटेशन करते हैं मतलब हम धार्मिक हो जाते हैं, हमें कुछ गेरवे वस्त्र पहनने पड़ेंगे या कंठी माला डालनी पड़ेगी या और भी कई प्रकार के कर्म कांड करने पड़ेंगे, ऐसा वो मानते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या मेडिटेशन कोई धार्मिक क्रिया है या फिर ये साइंस है? एक्चुअली जो भी लोग मेडिटेशन करते हैं, चाहे मान्यता पहले कुछ भी रहती हो, पर जो वो मेडिटेशन करते हैं उनकी समझ में आता है कि मेडिटेशन इज बियॉन्ड ऑल रिलीजन्स, और ये सभी रिलीजन्स के लिए समान है, वही है, भेद नहीं। इसे कोई मुस्लिम भी करना चाहे तो बिल्कुल वही करेगा, कोई क्रिश्चियन भी करना चाहे तो बिल्कुल वही पद्धति अपनाएगा। किसी भी धर्म का व्यक्ति, हमारे यहाँ बोधि भी आते हैं तो मुस्लिम्स भी बहुत मेडिटेशन करते हैं, क्रिश्चियंस भी बहुत करते हैं, क्योंकि धर्म अलग चीज़ है। शांति तो हर एक को चाहिए, मन की शक्ति तो सबको चाहिए, प्रेम तो सब चाहते हैं, तो मेडिटेशन से सहज प्राप्त होता है। तो ये धर्मों से इसका कोई लेना देना नहीं, ये टोटली स्पिरिचुअलिटी है। हम उसको आत्मा कहते हैं स्वयं को, इंग्लिश में उसे सोल कह देते हैं, तो उर्दू में या अरबी आदि में उसे रूह कह देते हैं। तो बात एक ही है, हमें रूह बनना है, हमें सोल होना है, हमें आत्मिक स्थिति में आना है, सबके लिए समान हो गए, एक ही चीज़ हो गई। तो ये एक बहुत सुंदर साइंस है, साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, साइंस ऑफ माइंड। तो राजयोग एक्चुअली बहुत सूक्ष्म विद्या है, और जैसे जैसे हम इसकी प्रैक्टिस करते जाते हैं हमें पता चलता है कि इससे हमारी बुद्धि कैसी होती है। बहुत खेल संसार में बुद्धि और मन का ही चल रहा है। देखिए, एक आतंकवादी है, बुद्धि के कारण ही तो वो आतंकवादी बना है ना। चलो, उसको किसी ने कह दिया तुम गरीब हो, लो 25 लाख रुपए, परिवार को चलाओ, आ जाओ हमारी टीम में। बुद्धि ने ही तो निर्णय दिया ना कि अरे ठीक है भाई, हम भूखे रहते हैं, आतंकवादी बन जाते हैं, परिवार सुखी रहेगा। बुद्धि नहीं दिया ना। एक व्यक्ति को बुद्धि एक विचार दे देती है कि तुम्हें एक बहुत अच्छा सफल डॉक्टर बनना है, वो उस फील्ड में चलता है। दूसरे को दे देती है तुम्हें बहुत अच्छा मैनेजर बनना है, एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, वो MBA का कोर्स करता है, उसमें पूरा डेडिकेट कर देता है अपने को। तो बुद्धि मनुष्य को निर्णय दे रही है, और मन बहुत बड़ी चीज़ है। विचार उसके सुख शांति का, सफलता का, उसके आनंद का, प्रेम का आधार बनते हैं। तो राजयोग से मन का विकास, बुद्धि का विकास होता है। ये इतनी सुंदर साइंस है कि अगर इस पर हम रिसर्च करें तो हम पाएंगे, अगर ऐसा अभ्यास कर लिया जाए तो मनुष्य की सभी समस्याएं नष्ट हो जाएंगी, संसार की समस्याएं नष्ट हो जाएंगी। जो धर्मों के बीच में समस्याएं चल रही हैं, जो हर धर्म में समस्या चल रही है, क्योंकि उनके धर्म ग्रंथ कुछ और कहते हैं और मनुष्य कर कुछ और रहा है, वो भी तो एक समस्या है ना। उससे धर्म निर्बल होते जा रहे हैं, धर्म से लोगों की आस्था हटती जा रही है, वो नाम मात्र के रह गए, भाई मैं इस धर्म का, मैं इस धर्म का, पर असलियत में यदि देखो तो वो किसी भी धर्म के नहीं है। धर्म विहीन जीवन हो गया मनुष्य का। और ये साइंस ऑफ राजयोग, साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी मनुष्य को रियल सेंस में ऊंचाई तक ले जाती है, उसका स्पिरिचुअल लेवल बढ़ाती है, उसमें मानवता को जगाती है। अगर हम आज की भाषा में बोले, जो लोग समझते हैं, विचार करते हैं, जो मानवता खो गई है, जो इंसानियत लोप हो गई है, वो फिर से मनुष्य के अंदर जग जाती है। तो इट्स ए ब्यूटीफुल साइंस एक्चुअली। बिल्कुल। तो एक बात निकल के सामने है भ्राता जी कि कोई भी धर्म वाला मेडिटेशन कर सकता है, इसमें धर्म का कोई भेद नहीं है। दूसरी बात ये कि एक प्योर साइंस है, और वैसे भी एटम और आत्मा
दोनों मिलते जुलते ही हैं। वहाँ एटम पे रिसर्च किया जा रहा है और यहाँ आत्मा पे हम रिसर्च कर रहे हैं। और वैसे एटम के फ्यूज़न से भी कितनी एनर्जी जनरेट होती है, और यहाँ यदि हम आत्मचिंतन करते हैं मेडिटेशन में तो यहाँ भी एक निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा एनर्जी, जिसको आप कह रहे हैं कि जिसके माध्यम से चारों तरफ सुख शांति प्रवाहित होती है, ये विशेष रूप से लोगों को जानने की ज़रूरत है। तो वास्तव में ब्रता जी, चाहे कोई नास्तिक भी है या कोई भी है, आज हर एक व्यक्ति को यही कहा जाए सार में, मेडिटेशन की परम आवश्यकता है। बिल्कुल, नास्तिकों को सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैं देखता हूँ वो नास्तिक इसलिए हैं कि उन्हें सत्य का पता नहीं है। बिल्कुल, और एक प्रकार से बौखलाहट आ गई है जब धर्मों में वो देखते हैं कितने आडंबर आ गए, झगड़े हो गए, धर्म वाले ही आतंकवादी बन गए, आतंकियों का नाम धर्म से जुड़ जाता है, वो धर्म भी बदनाम होता है। तो डेफिनेटली एक जो अच्छा व्यक्ति होगा वो कहेगा धर्म वरम सब मनुष्य को बिगाड़ रहे हैं, इससे दूर हटो, तुम कम्युनिस्ट बन जाओ, भिन्न भिन्न चीजें। लेकिन धर्म का अगर असली स्वरूप मनुष्य के अंदर जागृत हो जाए तो धर्म तो मनुष्य को देवत्व प्रदान कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल। भ्राता जी, एक चीज़ विशेष करके मैं और जानना चाहूँगा कि बहुत सारे मेडिटेशन आज प्रचलित हैं, चाहे वो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन है, चाहे जैन मेडिटेशन है, चाहे विपश्यना है, ये बहुत सारे मेडिटेशन आज प्रचलित हैं। इन तमाम प्रकार के मेडिटेशन में और राजयोग में क्या अंतर है? देखिए, ये सभी मेडिटेशन जो लोगों ने, आचार्यों ने शुरू किए थे मन को शांत करने के लिए, चाहे वो श्वास को साक्षी होकर देखने की प्रक्रिया हो, चाहे अपने संकल्पों को साक्षी होकर देखो तो मन शांत हो जाएगा, चाहे बिल्कुल अपने इमोशंस को शांत कर लो, क्योंकि महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन में पहले सूत्र में ये कह दिया था, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। फिर लोगों ने ये भी स्वीकार किया कि आत्मा और परमात्मा का मिलन ही योग है। तो लेकिन बाद में ये सब चीजें लोप हो गई। अब चित्त की वृत्तियों का निरोध हुआ नहीं, मन की वृत्ति प्योरीफाई हुई नहीं, कोई पवित्र बना नहीं, तो आचार्यों ने समझा कि मन को शांत किया जाए। लेकिन राजयोग में हम पहले आत्मिक स्वरूप में चलते हैं, पहले सोल कॉन्शियस होते हैं और फिर अपनी मन बुद्धि का कनेक्शन और रिलेशनशिप जोड़ते हैं सुप्रीम फादर से। ये बिल्कुल एक यूनिक चीज़ है और योगों में न तो सोल कॉन्शियसनेस के लिए कुछ ज़्यादा बताया जाता है और गॉड कॉन्शियसनेस का तो वहाँ प्रश्न ही नहीं है। तो सोल को गॉड से जोड़ना, स्वयं को परमपिता से जोड़ना, इस संबंध में आ जाना, ये राजयोग कहलाता है। बिल्कुल भ्राता जी, वहाँ पे जहाँ तक मैंने स्टडी की है, एक विशेष चीज़ है, यदि एसेंस रूप में देखा जाए सभी योगों में, तो मैं जानना चाहूँगा राजयोग के साथ रिलेट करते हुए, एक चीज़ तो वो कंसंट्रेशन किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कराते हैं, चाहे वो मोमबत्ती हो, चाहे गुलाब का फूल हो, चाहे टिप ऑफ द नोज़ हो, कहीं पे भी। तो ये जो कंसंट्रेशन ऑब्जेक्ट पे कराया जाता है, राजयोग में भी क्या ऐसा ही कंसंट्रेशन सिखाया जाता है? देखिए, मैं इसके पीछे जो साइंस है वही बता दूं। कहीं भी कोई भी एक सिंबल रख लिया, चाहे नाक के अग्रभाग पे करें या मोमबत्ती पे करें, कहीं कोई बिंदु लगा के, कोई चिन्ह लगा के, नाभि कमल पे करें, हृदय कमल पर करें, किसी देवी देवता की मूर्ति पे करें, कोई विष्णु पे करना सिखाता है, कोई श्री गणेश पर, कोई देवियों पर, जिसकी जैसी भावना होती है। तो देखिए, एक सुंदर सी साइंस ये है, जिस पर भी हम कंसंट्रेट करेंगे उससे हमारा एनर्जेटिक कांटेक्ट हो जाएगा। अब हमने मोमबत्ती पर कंसंट्रेट किया तो मोमबत्ती के पास तो कुछ नहीं है सिवाय एक ज्योति है, उसकी लाइट से हम जुड़ गए, उसकी लाइट हम में आने लगी, उसमें कोई विशेष एनर्जी तो है नहीं, बहुत थोड़ी है। हमने नासिका के अग्रभाग पर किया, वो इसलिए लोगों ने कराया कि चारों ओर से ध्यान हटकर हम अंतर्मुखी हो जाएं, कुछ भी इधर उधर देखेंगे ही नहीं, ध्यान एकाग्र कर या कई बार श्वासों पे भी, श्वासों पे करते हैं कि श्वास करते करते हमारे श्वास धीमे और फिर मन धीमा। तो जिस चीज पर हम कंसंट्रेट करेंगे उससे हमारा एनर्जेटिक कांटेक्ट होगा, उसकी एनर्जी हम में आएगी। अब मान लो हमने कमल फूल या गुलाब के फूल पे किया तो उससे हमें सुगंधी के अलावा तो कुछ प्राप्त नहीं होगा ना। हमने किसी देवी देवता की मूर्ति पे किया तो वो भी पत्थर की मूर्ति है, थोड़े से उनमें वाइब्रेशंस हैं, वो थोड़े से हमें प्राप्त हो जाएंगे क्योंकि वो चेतन तो अभी नहीं है। मान लो हमने श्री गणेश की मूर्ति पर किया, बहुत भावना से किया कि वो विघ्न विनाशक हैं, तो थोड़े से विघ्न विनाशक करने के वाइब्रेशंस हमको मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम परमात्मा पे कर दें, जो सर्वशक्तिवान है, जो शांति का सागर है,
जो पवित्रता का सागर है, तो उसकी जो एनर्जी है, अनंत एनर्जी, वो हमको आने लगेगी और इससे हमारा स्पिरिचुअल लेवल बढ़ेगा, हमारा प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड होगा, हमारे अंदर ये सब जो गुण और शक्तियां हैं ये आने लगेंगी। ये दोनों में अंतर है। ये बहुत सुंदर बात भ्राता जी आपने कही। मैं सचमुच इस पे विस्तार से आपसे जानकारी चाहूँगा, क्योंकि किसी भी चीज़ पे हम फोकस हो रहे हैं, ये एनर्जेटिक कॉन्टेक्ट वाली बात मुझे बिल्कुल ही नहीं लगी कि हम जुड़ जाते हैं और उसकी एनर्जी हमारे अंदर आने लगती है। तो किसी स्थूल चीज़ में अपने आप को एकाग्र करने की बजाय यदि हम उस परम शक्ति पे एकाग्र कर देते हैं तो निश्चित रूप से हमारे अंदर तो सर्व शक्तियां भर जाएंगी और हमारा जीवन प्रकाशित हो जाएगा। और फिर हम केवल देखिए, एक मोमबत्ती पे व्यक्ति एकाग्र हो रहा है, उसके मन में मोमबत्ती के लिए कुछ भी संकल्प तो नहीं चले। मोमबत्ती है, उसके बारे में वो क्या सोचेगा, किसने बनाई, कहाँ बनाई, इसके बारे में सोच के क्या करेगा। लेकिन जब हम परम सत्ता पर एकाग्र होते हैं तो मन में उसके लिए बहुत सुंदर चिंतन भी चलता है, हम उसके प्रेम में मगन भी हो जाते हैं, हमें उसके प्रेम की गुड फीलिंग भी होती है। वो शांति का सागर है, उसके क्या क्या कर्तव्य हैं, वो कहाँ रहता है, इन सब का चिंतन होता है, जिससे मन को बहुत ज़्यादा सुख भी मिलता है। तो न केवल शक्तियाँ मिलती हैं, लेकिन जिस जिस तरह का चिंतन हमारे मन में होगा उसी तरह की गुड फीलिंग भी साथ साथ हमें होती रहेंगी। बिल्कुल, बहुत सुंदर भ्राता जी बातें आपने कही हैं। और मुझे लगता है कि जो अन्य मेडिटेशन है उससे राजयोग शायद कहीं ज़्यादा गहन है, इसीलिए शायद इसे राजयोग कहा गया है। राजयोग माना किंग ऑफ योगाज। जितने भी योग और प्रचलित हैं वो सब इस योग के एक छोटे हिस्से हैं जी। तो इसमें वो सब समा जाते हैं। और ये एक निगेटिव बात हो गई, निगेटिव नहीं कहूँ मैं, एक मिसिंग हो गई कि योग मनुष्य करता रहा लेकिन वो मनोविकारों को नहीं जीत पाया। योग मनुष्य करता रहा लेकिन उसके पूर्व जन्म के विकर्म नष्ट नहीं हुए, इसलिए वो मुक्ति की ओर नहीं चला, मुक्ति को भूल ही गया। वो मैटेरियलिज्म में इतना आसक्त हो गया कि उसे ये संसार ही मुक्ति धाम लगता है। सुख तो यहाँ है, मुक्ति में जाके क्या करेंगे। और जब परमात्मा से हमारा कनेक्शन होता है तो उससे मिलती हैं हमें शक्तियाँ, और शक्तियों से नष्ट होते हैं विकर्म और विकार। ये हम सब का लाखों लोगों का अनुभव है। तो इसलिए राजयोग इज द किंग ऑफ ऑल योगाज। और एक मनुष्य को जिसे सर्वस्व प्राप्तियां करनी है उसे राजयोग का अच्छा अभ्यास करना ही चाहिए। चलिए, बहुत बहुत सुंदर बातें आपने कही हैं भ्राता जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा को जो बहुत ही गहनतम होती चली जा रही है हम जारी रखेंगे आपके साथ। आज के लिए इतना ही। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपके अपने सभी दर्शकों की ओर से। मित्रों, राजयोग जिसकी चर्चा भ्राता जी कर रहे हैं, बहुत सारे योग अब तक हम लोगों ने सुने हैं, सीखे हैं, उन्हें आजमाया भी होगा। राजयोग सचमुच सभी योगों का राजा है, जैसे भ्राता जी बता रहे हैं, क्योंकि इसमें हम परम सत्ता पर अपना ध्यान एकाग्र करते हैं। और दो बहुत महत्वपूर्ण बातें भ्राता जी ने अंत में कही कि एक तो अपने मनोविकारों पर विजय से हम प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही साथ दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारी मानसिक शक्तियाँ भी इससे जागृत होती हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है इन दोनों बातों को हम अपने जीवन में लेकर के आएँ। इस सुंदर चर्चा को आगे भी हम जारी रखेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ समाधान में। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।